Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with the first chapter, that is the Happy Prince, taken from the Happy Prince and the Other Tales. बेसिकली हैप्पी प्रिंस है क्या? ये कोई इंसान नहीं है, एक स्टैच्यू को बोला गया है द हैप्पी प्रिंस. एक स्टैच्यू का नाम है द हैप्पी प्रिंस. ये स्टैच्यू कंट्री साइड मतलब बीचों बीच, कंट्री के बीचों बीच एक हाइट पे रखा गया है. कंट्री के बीचों बीच एक हाइट पे स्टैच्यू को रखा गया है. अभी स्टैच्यू का डिस्क्रिप्शन पढ़ना, वो जो तुमको क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है. तो ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या था? ये पूरा स्टैच्यू गोल्ड की लीव से बना हुआ था. पूरा स्टैच्यू, एक तो उसके ऊपर पूरा गोल्डन कोटिंग था, सेकेंडली गोल्डन लीव से भी बना हुआ था. ठीक है, ये पूरा स्टैच्यू गोल्डन लीव से या गोल्ड की लीव से एंड गोल्ड के पेंट से बना हुआ था. क्लियर है? इनकी आंखों में, ये स्टैच्यू की आंखों में सैफायर्स थे, जो एक बहुत कीमती जो बोलते हैं ना स्टोन है, बहुत कीमती स्टोन है. सैफायर एक बहुत कीमती स्टोन है जिन इनकी दोनों आंखों में सैफायर डाला हुआ था. और इनकी जो तलवार होती है, स्वॉर्ड होती है, उसके अंदर रूबी डाला हुआ था. रूबी भी बहुत एक कॉस्टली स्टोन माना जाता है. क्लियर है? तो इनका अपीयरेंस कैसा था? ये पूरे गोल्ड से बने हुए थे. इनकी आंखों में सैफायर्स थे एंड इनके स्वॉर्ड, दैट इज इनकी तलवार के अंदर, जो तलवार का हैंडल होता है, उसके ऊपर रूबी स्टोन था. क्लियर है इधर तक? अब एक बार एक स्वेलो होती है, स्वेलो एक टाइप ऑफ बर्ड है. वो बर्ड के सब फ्रेंड्स इजिप्ट जा चुके होते हैं 6 वीक्स अगो, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले ये जो बर्ड स्वेलो के सब फ्रेंड्स जो थे वो इजिप्ट जा चुके थे. इसको भी बोला था आने के लिए, लेकिन इसको एक प्लांट के साथ, ये ऐसा प्लांट था जो पानी के बाजू में होते हैं यूजुअली, उस प्लांट के साथ ये शी फॉल इन लव, मतलब वो उस प्लांट के साथ वो प्लांट उसको पसंद आने लग गया. तो वो उसने फ्रेंड्स को मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ इजिप्ट नहीं जाने वाली. लेकिन जैसे ही वो सब फ्रेंड्स चले गए तो उसको बहुत अकेला अकेला फील होने लगा. तो उसने उस प्लांट को बोला कि तू भी मेरे साथ चल, अपन इजिप्ट चलते हैं. तो उस प्लांट ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, मुझे मेरी फैमिली बहुत पसंद है, मैं उनको छोड़ के किधर भी नहीं चलूँगी. इधर तक क्लियर हो गया? तो स्वेलो ने सोचा तो वो तो निकल ही जाती है. तो स्वेलो निकल गई. पूरा दिन उसने फ्लाई किया, पूरा दिन वो उड़ती रही. लेकिन रात को उसने सोचा कि मैं वो पर्टिकुलर सिटी आया, वो सिटी में रेस्ट कर लेती. वो सिटी कौन सा होता है? जिस सिटी के अंदर बीचों बीच जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ होता है. तो जैसे ही वो रात को रेस्ट करने का सोचती है तो वो उसको एक स्टैचू, वो वाला हैप्पी प्रिंस का स्टैचू दिख जाता है. तो उसको लगता है चलो, पहले तो उसको लगता है कि चलो मैं इधर रेस्ट करूँगी और ये पूरी इतनी बड़ी सिटी में मुझे कहीं ना कहीं तो जगह मिल जाएगी. फिर जैसे उसको हैप्पी प्रिंस दिखता है तो उसको लगा चलो बेस्ट जगह मिल गई मुझे, अब तो मुझे सोने का बेडरूम मिल गया, बिकॉज पूरा प्रिंस का स्टैच्यू सोने का था. तो उसको लगा मेरे को तो सबसे बेस्ट प्लेस मिली है एंड दैट तो सोने का बेडरूम मिल गया मुझे तो. लेकिन जैसे ही वो प्रिंस के पैर के बाजू में सोने का सोचती है, जैसे वो जाके बैठती है, सोने का सोचती है, अपने विंग्स को फैलाती है, तो उसके ऊपर एक ड्रॉप गिरता है पानी का. ड्रॉप गिरता है. तो उसको लगता है वेदर तो इतना नॉर्मल है, तो बारिश आई कहाँ से? तो जैसे देखती, थोड़ा ऊपर देखती, सेकंड ड्रॉप गिरता है, फिर थर्ड ड्रॉप गिरता है. तो प्रिंस की तरफ देखती तो दिखता है कि प्रिंस की आंखों में से, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू की आंखों में से आंसू आ रहे थे. वो जो पानी था वो स्टैच्यू की आंखों का आंसू थे. क्लियर है? स्टैच्यू की आंखों के आंसू थे वो पानी जो बर्ड के ऊपर गिरे थे. इधर तक क्लियर है? तो बर्ड थोड़ा पैरों के बाजू में था, वो तुरंत फ्लाई करके उसके फेस के बाजू में जाता है. उसको पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो? आप तो स्टैच्यू, आप रो क्यों रहे हो मतलब? तो बोले मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ, मैं जब तक जिंदा था, जब तक मेरे पास असली दिल था, अब तो मैं ये पत्थर से बन गया हूँ, स्टैच्यू बन गया हूँ, ये गोल्डन स्टैच्यू बन गया हूँ. लेकिन जब तक मेरे पास एक्चुअली, जब मैं इंसान था, जब मैं जिंदा था, तो मैं एक बहुत अच्छे पैलेस में रहता था, बहुत हैप्पी पैलेस में रहता था, जहाँ पे मुझे दुख तो दूर दूर तक कहीं नहीं था. मुझे कोई तरह की वरीज नहीं थी, मैं एकदम हैप्पी था. मेरे जो एनवायरनमेंट था उसमें मैंने कभी दुख ही नहीं देखा, मैं इतना खुश रहता था हमेशा, इसलिए मेरा नाम हैप्पी प्रिंस रह गया है. लेकिन अब मुझे ये हाइट पे रखा गया है एंड ये मैं पूरे संसार की दुख देख पाता हूँ, पूरे सिटी के दुख देख पाता हूँ, कौन कितना दुखी है. इसके लिए मैं रो रहा हूँ कि मैं इधर खड़े खड़े भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ. मेरे पास इतना गोल्ड है, इतना प्रीशियस स्टोन्स है, लेकिन तो भी मैं किसी इंसान की मदद नहीं कर पा रहा. इतने भूखे लोग मतलब भूख से मर रहे लोग, इतना दुख फैला हुआ है हर जगह, लेकिन मैं किसी को भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ. इसलिए वो दुखी होके रोता है. तो बोले तुमको ऐसा क्या दुख है?
तो बोले एक वो जो घर देख पा रहा हूँ मैं, जिस घर में एक लेडी अपने बच्चे को, उसका बच्चा बहुत बीमार है एंड अपने बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं दे पा रही, उसके बिकॉज उसके पास कुछ खाने का है ही नहीं, वो सिर्फ पानी पिला रही है अपने बच्चे को। तो बर्ड ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो बोले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो ये हैंडल में, जो मेरे स्वॉर्ड के हैंडल मतलब मेरे तलवार के हैंडल में जो रूबी है, वो जाके उस माँ को दे दो जो अपने बच्चे को कुछ दे नहीं पा रही है, ताकि वो उससे अपने बच्चे के लिए खाना खरीद पाए। लेकिन बर्ड ने बोला कि नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए काम कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज मुझे तो इजिप्ट के लिए निकलना है, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं उधर, फिर कोल्ड हो जाएगा, फिर मैं उधर नहीं जा पाऊंगा। तो उसको स्टैच्यू ने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आज की एक रात तुम मेरे पास रह जाओ, फिर कल तुम निकल जाना भले, ठीक है। तो बर्ड ने सोचा कि चलो ठीक है, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है। तो बर्ड ने उसको अग्री कर दिया कि चलो ठीक है, मैं आज इधर ही रह जाता हूँ। फिर उसने उसके जो हैंडल था, जो स्वॉर्ड का हैंडल था, मतलब तलवार का हैंडल था, उस हैंडल में से रूबी स्टोन निकाला एंड उधर चला गया जिधर वो लेडी अपने चेयर पे बैठ के सिलते सिलते सो गई थी। उस लेडी का बिजनेस था, लेडी जो मतलब इधर एक वर्ड यूज़ किया, सिमस्ट्रेस। सिमस्ट्रेस मतलब क्या होता है? जो इंसान अपनी रोज की रोटी सिलाई करके निकालता है, स्टिचिंग करके अपने कमाता है, मतलब उसका मेन कमाई ही स्टिचिंग के फॉर्म में होती है, उसको बोलते हैं, वो ऐसे लोगों को बोलते हैं सिमस्ट्रेस। क्लियर है? तो वो लेडी स्यू करती थी, मतलब स्टिचिंग करती थी अपने डेली कमाई के लिए, डेली इनकम के लिए। क्लियर है? तो उसने देखा कि वो जो छोटा बच्चा था वो फुल फीवर में तप रहा था और एकदम बेचैनी हो रही थी उसको, मतलब एकदम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, एकदम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इल फील कर रहा था, फीवरिश फील कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर जाके खुद के विंग से थोड़ी हवा डाली, तो वो हवा से वो एकदम अच्छा फील करने लगा एंड सो गया। एंड उसने है ना थिम्बल के बाजू में, थिम्बल मतलब एक है ना थोड़ा हार्ड कप जैसा होता है, जो लोग स्यू करते हैं ना वो यूजुअली अपने पास रखते हैं ताकि उनकी जो फिंगर्स है वो छिल नहीं जाए, ठीक है। नीडल से फिंगर्स छिल, तो नीडल के प्रोडक्शन, खुद की फिंगर के प्रोटेक्शन के लिए वो यूज़ करते हैं। उसके बाजू में जाके वो स्टोन रख दिया। किसने? बर्ड ने वो स्टोन वो लेडी के घर पे रख दिया। एंड फिर वो वापस आया एंड प्रिंस के बाजू में जब आया तो उसने प्रिंस को बोला कि अब मुझे बहुत वार्म भी फील हो रहा है। उसको ठंड लग रही थी पहले, लेकिन अब मुझे वार्म फील हो रहा है। तो प्रिंस ने उसको क्या जवाब दिया, क्योंकि तूने कुछ अच्छा काम किया, इसके लिए तूने कुछ अच्छे डीड्स किए, इसके लिए तुझे अब अच्छा फील हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट डे जब वापिस वो बर्ड उसको बोलता है, बर्ड जब हैप्पी प्रिंस को बोलते हैं कि मैं अब निकल रहा हूँ, तो उसको वापस हैप्पी प्रिंस क्या बोलते हैं, गुड बाय बोलने के लिए जब वो प्रिंस के पास जाता है तो प्रिंस को क्या बोलते हैं, गुड बाय, मैं निकल रहा हूँ इजिप्ट के लिए। तो उसको प्रिंस वापस एक रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ आज का दिन और रुक जा, एक आज की नाइट और रुक जा मेरे साथ, कल तू भले निकल जाना। तो उसने क्या बोला, कल तो मेरे फ्रेंड्स वापस निकल जाएंगे उधर से, मुझे इजिप्ट जाना ज़रूरी है, कल तो मेरे फ्रेंड्स इजिप्ट से आगे फ्लाई करने वाले हैं। और फ्लाई करके किधर जाने वाले? सेकेंड कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मतलब क्या होता है? एकदम डीप और रॉकी पार्ट ऑफ रिवर नाइल, डीप एंड रॉकी पार्ट ऑफ रिवर नाइल। तो फिर उसको प्रिंस वापस बोलता है कि अभी मैंने देखा है कि एक बहुत ही सैड पर्सन है, जो एक प्ले राइटर है, जो क्या है, एक प्ले राइटर है, जो अपने डायरेक्टर के लिए अभी हाल फिलहाल एक प्ले लिख रहा है, जो अपने डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिख रहा है, लेकिन वो बहुत गरीब है, वो एक गैरेट में रहता है। गैरेट बेसिकली एक अनकंफर्टेबल सा छोटा सा घर होता है। गैरेट क्या होता है? एक अनकंफर्टेबल छोटा सा घर होता है। तो वो गैरेट में रहता होता है, बहुत गरीब भी होता है। उसके फायर स्टेशन में जो बोलते हैं ना, लकड़ियाँ जला के यूजुअली फॉरेन कंट्रीज़ में आग लगाते हैं ताकि थोड़ा वार्मनेस मिले, तो उसकी लकड़ियाँ जला के वो आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लकड़ियों में आग भी नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कोल्ड में हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उसको। ठंड के मारे वो बेहोश भी हो गया, बिकॉज उसने इतने टाइम से कुछ खाया भी नहीं था। उसके पास जो फ्लावर्स थे उसके सब वायलेट फ्लावर्स भी ख़राब हो चुके थे। बोले मैं उसको मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उधर से हिल नहीं सकता। प्रिंस बोलता है बर्ड से, सो प्लीज़ एक और रात रुक जाओ और मेरी मदद कर दो, और मेरी जो आँखों में जो प्रीशियस स्टोन है, जो सेफायर है, जो बहुत रेयर मिलता है, जो 1000 years बिफोर इंडिया से लाया गया था, तो वो जो स्टोन है वो बहुत प्रीशियस है। मैं चाहता हूँ कि वो जो पर्सन है, जो एकदम पुअर है, जो बेहोश हो चुका है, उसके पास जाके तुम वो स्टोन उसको दे दो, मेरी आंखों में से वो स्टोन निकाल के उसको दे दो।
तो बर्ड को भी दया आ जाती है कि चलो ये मैं ऐसा कर लेता, तो वो रुक जाता है, वो अग्री कर लेता है प्रिंस को, एंड प्रिंस के पास रुक जाता है एक और नाइट, ठीक है। बट वो आई का स्टोन निकालने के लिए बर्ड उसको मना करती कि मैं ये काम नहीं करूँगी कि तुम्हारी, चलो मैं रुक जाती हूँ उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी आँख से ये स्टोन निकाल के नहीं लेके जाऊँगी। तो प्रिंस उसको बोलता जैसा मैं बोल रहा हूँ तू वैसा कर, तू प्लीज़ ये वाला स्टोन निकाल के उसको दे के आ। वो स्वेलो जो होती है वो प्ले राइटर के उधर जाती है, उसके टेबल पे रख देती है। फिर वो तो उधर टेबल पे रख के निकल जाती है, लेकिन उसके बाद जब प्ले राइटर की आँख खुलती है वो जब वो स्टोन देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो स्टोन देख के। एंड वो क्या सोचता है, वो राइटर क्या सोचता है कि कोई मेरा एडमायर होगा जिसको मेरा प्ले इतना अच्छा लगा होगा तो मेरे लिए स्टोन रख के गया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो एक हार्बर पे जाके बैठ जाती है और लोगों को काम करता देखती है। फिर ज़ोर से चिल्लाती है एंड बोलती है कि अब मैं इजिप्ट जाऊंगी। फिर वो प्रिंस के पास जाती है एंड प्रिंस को बोलती है गुड बाय, अब मैं निकलती हूँ इजिप्ट के लिए। प्रिंस उसको वापस बोलता है कि प्लीज़ एक और नाइट मेरे लिए रुक जाओ, प्लीज़ एक नाइट और मेरे को अभी भी एक लड़की को हेल्प करनी है लेकिन मैं खुद नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ एक लास्ट नाइट तुम रुक जाओ मेरे लिए। एक छोटी सी बच्ची जो नीचे तुमको दिख रही है वो मैचस्टिक बेच बेच के पैसे कमाती है, लेकिन उसके सब मैचस्टिक के डब्बे पानी में गीले हो चुके होते हैं, तो वो बहुत दुखी हो जाती है कि वो बहुत दुखी होती है कि अगर उसके पापा को पता चला कि सारी मैचस्टिक बिगड़ गई है, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं लेके आई है वो घर पे, तो उसको बहुत डांट और मार पड़ेगी। इसके लिए वो क्या करती है, वो उसको इसलिए उसको प्रिंस को उसके ऊपर दया आती है कि मैं उसको हेल्प करना चाहता हूँ वरना उसको डांट पड़ेगी। तो वो बोलते हैं कि अब तुम मेरी दूसरी आँख का जो सेफायर है, जो एकदम रेयर सेफायर है, जो इतना प्रीशियस है, तुम वो जाके उसको दे दो। तो वो बोलता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी अगर मैं दूसरी आँख भी निकाल दूँ तो तुम कुछ देख ही नहीं पाओगे, मतलब तुम तो अंधे हो जाओगे इससे। तो वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा करो प्लीज़। फिर स्वेलो फाइनली उसकी बात मान लेती है, उसकी आँख दूसरी आँख से भी वो सेफायर निकाल देती है, उधर से फ्लाई करते हुए उस छोटी बच्ची के हाथ में वो स्टोन रख देती है। बच्ची बहुत खुश हो जाती है, वो स्टोन लेके फाइनली घर चली जाती है। अब जब वो वापस आती है, कौन, स्वेलो जब वापस प्रिंस के पास आती है, वो उसको बोलती है कि अब मैं इजिप्ट नहीं जाऊँगी बिकॉज अब तुम देख नहीं सकते, तो अब मैं घूम घूम के उड़ उड़ के सबकी दुख जो होंगे वो देख के तुमको बताऊंगी, एंड अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। प्रिंस उसको बोलता है कि तुम जाओ भले इजिप्ट, लेकिन स्वेलो डिसाइड करते कि वो तो इजिप्ट नहीं जाने वाली। वो है ना सब कुछ उसको सुनाती, वो जो भी रास्ते में देखती, तो प्रिंस उसको क्या बोलता है, मेरी मेन चीज़ है सौरो, मुझे सौरो हटाना है, तो तुम जो भी तुमको सौरो चीज़ें दिख रही है, तो जो भी तुमको सैड दिख रहा है तुम उसके बारे में आके मुझे बताओ ताकि मैं उनको हेल्प कर पाऊँ। तो वो क्या बोलती है कि मैंने क्या देखा, वो बताती है उसने क्या देखा, वो घूमना शुरू कर देती है, वो देखती है कौन सैड है क्या है, तो वो जाके प्रिंस को बताते हैं कि जो रिच है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत खुश है अपने लाइफ में, लेकिन जो बैकर्स है, जो पुअर पीपल है, वो उनके बाहर आके भीख मांगते हैं, बैक करते हैं। और एक जगह मैंने देखा कि गरीब बच्चे हैं जो बहुत टाइम से भूखे हैं, वो बच्चे एक जगह हाथ सेक रहे थे ठंडी के लिए, लेकिन एक वॉचमैन आया जिनने उन बच्चों को भगा दिया। प्रिंस ये सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि काम करो, तो जो मेरे बॉडी के ऊपर गोल्ड है वो थोड़ा थोड़ा गोल्ड निकाल के सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तुम लीफ बाय लीफ इसको निकालो एंड उन लोग को एक एक करके मदद करो। लोगों के लिए गोल्ड बहुत प्रीशियस है, लेकिन मेरे स्टैच्यू पे गोल्ड रहे या नहीं रहे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम मेरे जो पूरे शरीर में से एक एक लीफ निकालो एंड लोगों की मदद करना शुरू करो। स्वेलो उसकी बात अल्टीमेटली मान पाए, तो उसको लगता है कि ऐसा मैं कैसे करूं, लेकिन उसको फिर ऐसा वो फिर पिघल जाती है एंड उसकी बात अल्टीमेटली मान लेती है। फिर वो लीफ बाय लीफ गोल्ड निकालती है एंड सबकी इंडिविजुअली हेल्प करना शुरू कर देती है। प्रिंस के शरीर से एक एक करके जो गोल्ड निकल रहा था तो बहुत डर लग रहा था स्वेलो को, लेकिन जैसे ही वो बच्चों को देख रही थी जिनको खुशी मिल रही थी उससे, तो उनको देख के वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, मतलब उनको वो दुख कम हो जाता है कंपेयर टू उसकी खुशी। तो प्रिंस को सब कुछ ये वाली सब बातें भी उसको प्रिंस को जाके बताती है। कुछ टाइम निकलता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड शुरू हो जाती है, वहाँ पे बर्फ़ गिरना भी शुरू हो जाता है, लेकिन स्वेलो ने डिसाइड कर दिया होता है कि वो प्रिंस को छोड़ के तो नहीं जाएगी। वो देखती है हर जगह ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लोग फर के कपड़ों में आ गए, पूरे शहर में ठंड के बर्फ़ जम गए पूरे के पूरे,
वो एंड में एकदम मरने जैसी हालत में होते तो भी वो सोचते हैं प्रिंस को तो छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो जब एकदम मरने वाली हालत में हो जाती है सब कुछ ट्राई करती है, वो अपने फेदर्स को बार बार फटफड़ाती है ताकि वो थोड़ा गर्मी का एहसास ले सके, थोड़ा वार्म ले सके। लेकिन हर चीज़ वो ट्राई कर लेती है बट कुछ भी काम नहीं आता। फाइनली उसको पता चल जाता है अब तो मेरा एंड टाइम आ ही गया, अब तो मेरी डेथ हो ही जाएगी। तो वो लास्ट टाइम फ्लाई करने की कोशिश करती है। जब उसको फील होता है कि अब मैं मरी जाऊंगी तो वो फ्लाई करती है एंड वो एटलीस्ट प्रिंस के पास पहुंच जाती है एंड वो प्रिंस के कान के बाजू में जाके बोलती है, तो उसको बोलती है जाके प्रिंस को कि अब मैं जा रही हूँ, क्या मैं तुमको किस कर सकती हूँ? बोले हाँ तुम मेरे लिप्स पे किस कर सकती हो, फाइनली तुम इजिप्ट जा रही हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इजिप्ट फाइनली जा रहे हो। तो उसको क्या बताती है कि मैं इजिप्ट नहीं, मैं तो मरने जा रही हूँ, मतलब मैं अभी मर जाऊंगी, मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। एंड जैसे ही वो किस करती है वो उसके पैरों के बाजू में जाके गिर जाती है एंड मर जाती है। एंड फिर प्रिंस की बॉडी भी पूरी कुछ मतलब उसका जो दिल था वो दिल भी पूरा क्रैक हो जाता है ये देख के कि मतलब देखने फील करके कि स्वेलो मर गई है, तो उसका दिल भी पूरा टूट जाता है। थोड़े ही टाइम बाद उधर से एक मेजर पास हो रहा होता है तो वो देखता है कि वो फील करता है कि जो हैप्पी पीस का स्टेचू है वो बहुत ही डरावना हो गया है एंड बहुत ही गरीबों जैसा बैगर जैसा लग रहा है। तो वो कंट्री मैन को बुलाता है एंड बोलता है कि स्टैचू को नीचे उतारो एंड देखता है जब उसके पैर के बाजू में एक बर्ड भी गिरी हुई है तो वो बर्ड को लेके डस्टबिन में फेंक देता है। एंड वो स्टैचू को उतार के मेल्ट करने का ऑर्डर देते हैं, उन स्टैचू को उतार के फिर मेल्ट कर देते हैं वो लोग पूरी तरह से, लेकिन पूरा शरीर मेल्ट हो जाता है लेकिन उसका जो दिल होता है वो मेल्ट नहीं होता। तो उन लोग सोचते हैं कि दिल को अलग से फेंक देते हैं एंड फिर वो सेम डस्टबिन में उसको फेंक देते हैं जहाँ पे बर्ड को फेंका होता है। एंड इधर ही अपनी पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन एक लास्ट स्टेंजा में ऐसा बोला है कि गॉड है ना वो अपने अपने एंजल्स को भेजते और बोलते कि जाओ तुम दो सबसे प्रीशियस चीज़ों को ये कंट्री से मतलब सिटी में से दो सबसे प्रीशियस स्टोन लाने के लिए बोलते हैं। तो वो एंजल्स जाती है एंड दो प्रीशियस चीज़ों में से क्या लेके आती है, एक तो बर्ड की लाश एंड दूसरा हार्ट। तो गॉड उनको अप्रिशिएट करते हैं एंड बोलते हैं उन एंजल्स को कि तुमने सबसे राइट चॉइस की है, दो सबसे सही चीज़ तुम लेके आए हो। फिर वो गॉड डिसाइड करते हैं जो बर्ड है वो उनके पैराडाइज में जो उनके हेवन में गाना गाएंगे, फ्रीली रहेंगे एंड प्रिंस भी उनके ही पैराडाइज में फ्रीली अच्छे से खुशी खुशी रहेंगे। एंड ये हैप्पी प्रिंस मुझे हमेशा प्रेस करता रहेगा। प्रेस मतलब PRAISE वाला, मतलब अप्रिशिएट करता रहेगा, हर टाइम मेरे लिए अच्छे गाने लिखेगा। ठीक है, तो ये स्टोरी इधर ही एंड होती है एंड बहुत ही सुपर स्टोरी थी। बहुत दया, सेल्फ मोटिव मतलब सेल्फिश मोटिव अलग साइड में रख के कैसे लोगों की मदद करना चाहिए, कैसे लोगों को हर टाइम हेल्प करना चाहिए, कैसे सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, उसके ऊपर बेस्ड है। तो अपन ने ये बहुत अच्छे से पढ़ी एंड बहुत डिटेल में समझ भी आ गई है। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस चैप्टर एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट chapter in the next lecture. Okay, goodbye. Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with the